अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2। ठीक है, उसमें क्या लिखा है या जो टॉपिक है वो क्या है, करेक्टर सेट क्या होते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय करेक्टर सेट और बेसिक। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सिर्फ आप लोग कह लेंगे शॉर्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो आगे चल के भी ये यूज़ होंगी, GW बेसिक में भी इसने इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होंगी तो जो आप काम कर रहे होंगे तो आपको फिर इस तरह की गलती या मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, करेक्टर सेट ऑफ बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लें इसकी, क्या लिखता है। वो कहता है करेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी ये GW बेसिक की बात कर रहा है, यानी GW बेसिक में करेक्टर सेट इट डिफाइन ऑल द करेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम्स रिटन इन दैट लैंग्वेज। मतलब आसान ज़ुबान में वो कहते हैं जी करेक्टर सेट वो वैल्यूज़, वो अल्फ़ाबेट, वो डिजिट, वो करेक्टर, वो स्पेशल करेक्टर, वो चीज़ें होती हैं जो कि आप GW बेसिक में इस्तेमाल करते हैं और GW बेसिक को इशू, कोई एरर, कुछ इस तरह का अराइज नहीं करती। ठीक है, अब कहते हैं जी द करेक्टर सेट ऑफ GW बेसिक कंप्राइजेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक एंड सम स्पेशल करेक्टर। ठीक है, यानी GW बेसिक में आप लोग अल्फ़ाबेट्स ABC यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक का मतलब है नंबर यूज़ कर सकते हैं, एंड स्पेशल करेक्टर्स। अब स्पेशल करेक्टर्स कौन से हैं आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ देखेंगे जिस तरह ये ऐड का साइन हो गया, ये एंड हो गया, ये स्टैरिक हो गया, ये परसेंटेज का साइन, ये सारे ये जो साइन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, यानी हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे होकर लिखता है द अल्फ़ाबेट इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस। अगर आपने बड़े अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो भी ओके है, छोटे लिखने हैं तो भी ओके। न्यूमेरिक करेक्टर इंक्लूड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, आप 0 से 9 तक सारे डिजिट्स को, करेक्टर्स को लिख सकते हैं। तो ये करेक्टर सेट की डेफिनेशन थी, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आगे आ जाता है जी रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स नाम से जाहिर है रिजर्व। अब रिजर्व क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जो कि फिक्स है, मखसूस है। जिस तरह लेट्स फॉर एग्जांपल देते हैं, आप लोग किसी होटल वगैरह में जाते हैं और वो कहते हैं जी नहीं ये हॉल हमारे पास है, ये सीट क्या है, रिजर्व है। यानी कि उन्होंने पहले से किसी एक स्पेसिफिक या किसी एक कॉज बंदे के लिए क्या की हुई है, रिजर्व की है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जिसे हम जुबान में कहते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए ही जो है वो रिजर्व है, फिक्स है। अब वहाँ पे कोई भी जो है आके जो दूसरा बंदा है वो सीट पर नहीं बैठ सकता, उसको अलाउ ही नहीं है, उसको परमिशन ही नहीं है। ठीक है, उसको इजाज़त ही नहीं है वहाँ पर बैठने की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर रिजर्व वर्ड्स की बात की जाए तो रिजर्व वर्ड्स नाम से ही ज़ाहिर आता है वो वर्ड्स जो हम लोगों ने फिक्स किए हैं, मखसूस किए हैं, यानी उन वर्ड्स को किसी और जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या वो वर्ड्स किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें क्या लिखता है। वो कहते हैं जी रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स। ठीक है, अब जो आप लोग अगर हायर लेवल पे जाएँ या हायर जो है अपना कंप्यूटर के रिलेटेड स्टडी करें तो वहाँ पे रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। मैं बता दूँ, वहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स को जो है वो सेम ही समझना। अच्छा, कहते हैं जी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक, जिसको पहले से ही हमने मीनिंग दे दिया हुआ है, तो जिसकी वैल्यू हमने पहले से ही डिफाइन कर दी हुई है। अब जिस तरह मैंने कहा था, अगर मैं किसी हॉल में जाता हूँ या किसी में जो है होटल वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे कोई सीट या कोई हॉल ऑक्यूपाइड है, फिक्स है, रिजर्व है, तो इसका मतलब है उन्होंने पहले से ही इसको कोई एक वैल्यू, कोई एक जगह, कोई एक प्लेस असाइन कर दी है। अच्छा अच्छा जी, जब प्लेस असाइन कर दी है तो इसका मतलब है कोई दूसरी प्लेस को हम उसकी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब वज़ीर आज़म का ऑफिस है वो इस्लामाबाद में। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस्लामाबाद के ऑफिस को जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को हम किसी इलाके में या किसी जो है सिटी में जो है वो एलोकेट कर दें, नहीं, वो एक फ़िक्स लोकेशन है, उसको वहाँ पे वही वैल्यू साइन कर दी है। कोई दूसरा बंदा उस वैल्यू को नहीं कर सकता या उसे यूज़ नहीं कर सकता या वहाँ पे उसे कोई और वैल्यू साइन नहीं कर सकता। ठीक है, या जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल ले लें, मैं एक हॉल में गया जी, मैंने एक कुर्सी देखी, मैंने कहा जी नहीं मैंने यहाँ बैठना है, मुझे हॉल वालों ने कहा नहीं जी ये जो है सीट ऑक्यूपाइड है, रिजर्व है, जो है आप इस पर नहीं बैठ सकते। मैंने कहा नहीं जी वो जो जिस बंदे ने फ़िक्स किया आप उसको कोई और दे दें।
फिर वो कहते हैं नहीं जी ये जो है किसी बहुत ही स्पेसिफिक ख़ास क्लाइंट की है, वो जब भी आता है वो यहीं बैठता है, तो ये उनके लिए रिज़र्व की हुई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो रिज़र्व वर्ड्स हैं इनकी भी वैल्यू, इनको जो है नंबर, कैरेक्टर, ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो असाइन कर दिए हुए हैं। वो कहता है दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस, इनके जो पहले से यूजेस पता है कि यानी हमने, अगर मैं लेट सपोज इस कीवर्ड को GW बेसिक में इस्तेमाल करूँगा तो GW बेसिक को भी पता उसने क्या यूज़ करना है और हमें भी पता होगा कि इसने क्या यूज़ करना है। एंड कैन नॉट बी यूज और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पज इन अ बेसिक प्रोग्राम, और हम लोग उसकी वैल्यू को, उसकी जो है कैलकुलेशन को चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह लेट सपोज एग्जांपल ले लें, अब ये आप लोगों को पता ही है एक प्लस का साइन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है, ये आप लोगों को प्लस का साइन है, और प्लस किसी इस्तेमाल होता है दो वैल्यूज़ को ऐड करना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + 2 = 4, यानी उसे पता है इसने क्या करना है, ऐड ही करना है। या फिर अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 करूँ तो ये आ जाता है 5, लेकिन मैं चाहता हूँ जी मैं यूज़ तो प्लस करूँ, लेकिन वो मुझे जब आंसर दे तो क्या दे, मल्टीप्लिकेशन का दे। ये है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर फिक्स हुआ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, जब भी मैं उसके अंदर प्लस का साइन, ये करेक्टर इस्तेमाल करूँ तो वो मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस की वैल्यू का मतलब ऐड होना, और ये पहले से ही उसके अंदर सेव की हुई है, उसके अंदर फिक्स की हुई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कहलाती हैं, जिनका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, फिक्स होती हैं और एज इट इज़ है। आगे कहते हैं जी कीवर्ड्स के नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नेम के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट में एक प्रोग्राम लिखा था, मैंने कहा था 10 let a = 20, ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया जी 20 पे कह दिया अगेन let b = 30। अभी जो मैंने वेरिएबल्स को नाम दिए थे a और b, ठीक है, अब हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो रिजर्व वर्ड हैं, जिस तरह उसने कहा है इफ़, मैं ये नहीं कह सकता कि let if = 20, और जिस तरह ये अगेन एक कीवर्ड है else, और मैं ये नहीं कह सकता कि let else = 30, नहीं, यहाँ पे मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। इनके अलावा मैं जो मर्ज़ी करेक्टर, अल्फ़ाबेट्स जो है स्पेशल करेक्टर यूज़ करूँ, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का था आज का टॉपिक, ठीक है, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड से कुछ लिखे हुए, इसे हम जो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह साथ ही साथ स्टडी कर लेंगे। ये भी सिर्फ 2 डेफिनेशन है, ठीक है। हमारे ये पढ़ने का जो है मकसद यही है कि GW बेसिक की आप लोगों को नाउ हाउ हो जाए, क्या है, कैसे काम करती है, रिजर्व वर्ड, फिक्स वर्ड क्या होते हैं, करेक्टर सेट्स क्या है, और किस तरह हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक हम लोगों ने GW बेसिक के ऊपर कोई काम नहीं किया, ठीक है। अभी सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, किस तरह काम करता है, और एटसेट्रा, इस तरह की जो भी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह एक दफ़ा ये हमें बेसिक चीज़ों का पता लग गया तो इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अगर कोई लेक्चर ये में कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि आप लोगों को इसका आंसर दिया जा सके। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।